अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या रमज़ान में लोग मरते हैं उसका हिसाब नहीं होता? इस वीडियो को देखिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, रोजे मेरे लिए है, मैं ही इसका अजर देता हूँ। अल्लाह के नजदीक ये दुनिया एक राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। इंसान अगर यह बात सोचे कि अल्लाह के नजदीक ये दुनिया राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती, तो अल्लाह के नजदीक रोजे का अजर क्या होगा। अल्लाह ताला ने रोजेदारों के लिए एक अलैदा जन्नत मखसूस की है, जिसमें सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। इस जन्नत के दरवाजे का नाम रियान है। इस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जबकि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। यही वजह है कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर गालिब है। दोस्तों, अक्सर लोगों की जेहन में सवाल पैदा होता है, क्या रमजान में मरने वाला जन्नत में दाखिल होगा? उसे अजाब एक कब्र नहीं होगा। ये बात सच है। जो आदमी रमजान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमजान में हो जाए, उसे कब्र का हिसाबो किताब नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला मैदान ए महेशर में इसके साथ आसानी फरमाएगा। लेकिन इसके साथ साथ यह भी है कि वह 5 वक्त का नमाजी हो, अल्लाह की फरमा रबदारी करने वाला हो, रमजानुल मुबारक के रोजे रखने वाला हो, क्योंकि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क नमाज करती है। रमजान के महीने में काफिर भी मरते हैं, क्या वह भी जन्नत में जाएंगे? हरगिज नहीं। बल्कि रमजान के महीने में इंतकाल करने वाला जो जन्नत में जाएगा, उसके बारे में सिर्फ एक ही हदीस मिलती है, जिस आदमी की रोजे की हालत में इंतकाल हो वह सीधा जन्नत में जाएगा। उसकी अफ्तारी हौजे कौसर की पानी और जन्नत के फलों से होगी। वह कयामत तक के लिए अजाबे कब्र से महफूज होगा। साहबा इकराम भी रोजे की हालात में इस दुनिया से रुखसत होने की ख्वाहिश का इजहार करते रहे। जो आदमी रोजे की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ, उसके लिए ना ही रोजे महेशर, ना ही हिसाबों किताब और ना ही कयामत की शक्तियां होंगी। वो आदमी पहले ही अल्लाह की जन्नत में दाखिल होकर उसकी नेमतों से फैज़याब हो रहा होगा। गोया अल्लाह ताला उसके जन्नत में जाने का एहतमाम खुद करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसको रमजान के एहतमाम के वक्त मौत आई, वह जन्नत में दाखिल होगा, और जिसे अल्फा के दिन यानी 9 जुलहज को हज पर मौत आई, वह भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई, वह भी जन्नत में दाखिल होगा। रोजे की हालत में फौत होने वाले के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। हजरत आयशा सादिका से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसको रोजे की हालत में इंतकाल हुआ, उसको कयामत तक के रोजों का सवाब मिलता रहेगा। अल्लाहु अकबर! ये किस कदर खुशबख्ती की इलामत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ये रमजान तुम्हारे पास आ गया, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। अगर उसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो कब होगी? हजरत अंस बिन मालिक से रिवायत है कि जब रमजान के महीने में मुर्दों से अजाबे कब्र हटा लिया जाता है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमजान की पहली रात होती है, शैतानों और सर्कस जिन्हों को बेड़ियां पहना दी जाती है और जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिए जाते हैं, इनमें से कोई भी दरवाजा खोला नहीं जाता। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और एक जुम्मा से लेकर दूसरा जुम्मा पढ़ना और एक रमजान से लेकर दूसरे रमजान के रोजे रखना, इनके दरमियान वाक़ होने वाले गुनाहों के लिए ये कुंवारा बन जाते हैं, जब तक कि इंसान गुनाहें कबीरा ना करें। एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर के एक दर्जे पर आमीन कहा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर आमीन कहा। साहबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अमीन मेरे पास आए। इन्होंने कहा, जिसने रमजान के रोजे पाए वे बख्शा ना गया, वह बदकिस्मत हो गया। मैंने कहा, आमीन। जब दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो इन्होंने कहा कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए, उसने दरूद पाक ना पढ़ा,
वो भी बदकिस्मत हो गया। मैंने कहा आमीन। फिर तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो इन्होंने कहा जिसने माँ बाप या दोनों में से एक को बुढ़ापे में पाया, वो उनकी खिदमत करके जन्नत में ना गया, वह भी बदकिस्मत है। मैंने कहा आमीन।